हथियार का भी ट्रेनिंग आपको मिला जी, है? हथियार का भी ट्रेनिंग मिला। गोली भी फोड़ते होंगे सर? जी, 50 राउंड गोली भी मैंने ट्रेनिंग में फोड़ा था। डर भी लगता होगा सर? शुरुआत में तो डर वगैरह लगता है, धीरे-धीरे भी आदत लग जाती अगर थी। अभी भी आपको हथियार चलाने का कभी का ज़रूरत पड़े तब चला लीजिएगा सर? जी, बिल्कुल, काहे नहीं। कोई दिक्कत नहीं है सर? पिस्टल से फायरिंग किए हैं, इंसास से फायरिंग किए हैं, एसएलआर से फायरिंग किए हैं, 303 से फायरिंग किए हैं। उसके बाद आपका AK-47 से फायरिंग किए हैं, एक और हथियार है बोल रहे हैं। इन सारी चीज़ों हथियार से फायरिंग किए हैं। कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं? नहीं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। मैंने जिनका पिताजी का शिक्षक तो होते हैं तो बोला जाता है समाज में कि उनका बेटा ही शिक्षित होगा, लेकिन आपके पिताजी भाई चलाने वाले थे, तो कभी आपको ये नहीं लगा कि हमको भी भैंसी चलाना है? लेकिन जिस समय आप पढ़ाई करते थे लाइन नहीं होता था, तो आप कैसे आप रात में पढ़ते थे सर? लैंप और लालटेन तो सुने ही होंगे। जी, जी। तो लालटेन और लैंप से पढ़ाई होती थी। अब किरासन तेल तो मिट्टी का तेल मिलता ही था, कंट्रोल जैसे डीलर साहब देते ही थे, तो मिल ही जाता था। तो उससे हम लोग भर के, लाइन रहा तो ठीक है, लाइन नहीं रहा तो लैंप रखते थे। सर पढ़ाई में आपको कितना बार मार खाना पड़ा सर से? सर से तो हाई स्कूल, ये तो हम जो ट्यूशन पढ़ाते थे वो तो कभी मारते नहीं थे, वो डांटते थे। लेकिन स्कूल में मारते थे। एक रविंदर सर थे, वो पहले लगता है 9th क्लास में गए तो दूसरे दिन ही मार खा गए हम। क्योंकि पहला दिन गए तो क्वेश्चन वगैरह मैथ का दिए, बना दिए। दूसरा दिन खोजे तो हम उसी ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, तो बता दिया क्रिकेट खेल रहे थे। अगले दिन गए पिटाई कर दिए। हाँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। गुरु पहले तो हम लोग पटना चले गए पढ़ने, लोगों को लगा बाप रे क्या कर दिया, ठीक ना। तो ये लगता था जब अचानक वैसे गाँव से आप बाहर निकलते हैं तो लोगों को लगता है। जब मैट्रिक में भी मैंने स्कूल टॉप किया, अपने प्रखंड में भी टॉप किया। उस समय मेरा 500 में 404 नंबर आया था 2010 में, और टॉपर का हमको लगता है पूरा बिहार में 425 नंबर था। तो मेरा अच्छा खासा रैंक था और नंबर भी था। तो लोगों को लगता था कि ऐसा, मतलब ऐसे गांव से ऐसे लोग कर सकता है। बात रही कि ताना का, तो ताना शुरुआत में सबको मिलता है। लोगों को लगता है यार बड़े बड़े लोग नहीं कर पाया तो इसका बेटा क्या कर पाएगा। तो ये सब बोलने के सिर्फ मात्र है, वो बच्चों को भी समझना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। हम तो कहते हैं कि यदि बोलता है तो बढ़िया के लिए बोलता है, लेकिन उसका रिप्लाई आपको नहीं देना है। वो एक रसायन शास्त्र में आप सुने होंगे, कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक का काम। वो उत्प्रेरक का काम क्या होता है, वो रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक ना, यानी मोटिवेट उसको और करता है, एक्साइटेड उसको करता है। उसी तरह ये सब जब लोग कटाक्ष करता है तो उसको हम अपने लाइफ में उत्प्रेरक ही समझते हैं कि ये बढ़िया कर रहा है, कैटेलिस्ट का काम कर रहा है। ताकि ऐसा बोल रहा है तो मुझे लग रहा है नहीं, इसको जवाब दिया जाए बढ़िया ढंग से, लेकिन उनकी भाषा में नहीं, बेहतर ढंग से। हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे, वो श्याम दीक्षित मलयपुर का है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। वो इंजीनियरिंग का तैयारी करते थे, तो उनको नॉलेज बेहतर था और ट्यूशन अच्छा पढ़ाते थे। वो जब बढ़िया पढ़ाते थे तो हम लोग को पढ़ने में मन लगता था। गाँव से हम लोग 2 लड़का जाते थे, हम जाते थे, वो घर के बगल का सुजीत है वो जाते थे, वो भी मेरे घर में पढ़ते थे। फिर तो हम लोग जो होमवर्क देते थे, इतने होमवर्क देते थे कि बनाते थे, और पढ़ने में भी मुझे अच्छा लगता था, क्यूरोसिटी था, जानने की इच्छा शक्ति थी, तो जानते थे, बढ़िया से पढ़ते थे। यही वजह होता था, टाइम का भी पता नहीं चलता था। लाइन रहे तो भी अच्छा, लाइन नहीं रहे तो भी अच्छा। जब देखिए किसी का बच्चे खुद, जब माँ बाप थोड़ा नहीं पढ़े लिखे होते हैं तो वो तो यही ना देखते हैं कि वो तो आप कॉपी चेक कर नहीं सकते हैं, किताब चेक नहीं कर सकते हैं, आपसे पूछ नहीं सकते हैं। अब पढ़ाई से संबंधित कुछ बात है नहीं तो क्या पूछेंगे वो। तो देखते हैं वो पढ़ रहा है तो बढ़िया पढ़ रहा है, ठीक ही है। और तो गार्जियन यही ना देख सकते हैं कि चलो लैम्प जला के पढ़ रहा है, या किताब लेके बैठा हुआ है तो चलो पढ़ ही रहा होगा, बढ़िया ही कर रहा है। तो उसमें आप वो क्या बोलेंगे। पढ़े लिखे रहेंगे तब तो वो कुछ पूछ सकते हैं। शिक्षा लाइन में सर सबसे बड़ा योगदान आप किनको देना चाहेंगे सर? देखिए, शिक्षा लाइन में सबसे बड़ा जो एक स्कूल और गुरु होता है वो हमारे माँ बाप होते हैं, घर परिवार होते हैं। उससे बेहतर ना तो कोई स्कूल होता है, ना तो कोई शिक्षा होता है। क्योंकि आप एक छोटे से बच्चे ले लीजिए, आप उनको कोई स्कूल मत भेजिए, सिर्फ आप बढ़िया बढ़िया बात बोलिए, वो बढ़िया बढ़िया बात सीख जाएगी या सीख जाएगा। तो इससे बेहतर ना तो कोई गुरु होता, ना तो कोई हमारा पाठशाला होता, ना तो स्कूल होता है। शुरुआती स्कूल मेरा यही होता है। अब निर्भर करता है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड, रहन सहन जो होता है, दिनचर्या आपका कैसा है, वो जितना बेहतर होगा आपके बच्चे का उतने बेहतर होगा। इसीलिए कहा जाता है जो संस्कार आते हैं, पहला संस्कार वो माँ बाप से आते हैं। इसके बाद यदि किसी का स्थान आता है तो वो आते हैं हमारे गुरु जी का, जिनसे आप पढ़ते लिखते हैं। क्योंकि एक चीज़ है, कोई भी पेन ही बना होगा तो उसको एक सांचा में ढाला गया होगा, तो उसके पहले वो कच्चा पदार्थ रहा होगा। तो कच्चा पदार्थ कोई बनाने वाले कोई इंसान ही होंगे, लेकिन उसको ढालने वाला कोई इंसान ही होता है। जब कच्चे पदार्थ को जिस सांचा में ढालिएगा उसी सांचा में ढलेगा। तो बेशक माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन हमारे जो शिक्षक होते हैं वो सांचा में ढालने का काम करते हैं। यूँ कहें कि ज़िंदगी, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जो बेहतर एक और इंसान आता है तो वो आते हैं शिक्षक। और जितने सारे शिक्षक का योगदान मेरे प्रति रहा, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक बनाया। जी सर, मैंने जिनका पिताजी का शिक्षक तो होते हैं तो बोला जाता है समाज में कि उनका बेटा ही शिक्षित होगा, लेकिन आपके पिताजी भाई चलाने वाले थे, तो कभी आपको ये नहीं लगा कि हमको भी भैंसी चलाना है? देखिए, जो गांव घर में अक्सर आप सुने होंगे कि बाहर कमाने जाते थे, मद्रास हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया। तो मुझे लगता था कि यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो मुझे भी कमाना पड़ेगा। और तो आप कमा कब तक सकते हैं बाहर में, जब तक आपके अंदर शरीर में, आपके शरीर में ताकत हो। फिर ताकत से आप हीन हो जाइएगा, छीन हो जाइएगा, तो फिर आप कमाने लायक नहीं रहिएगा। मुझे लगा
कि गरीब घर में पैदा होना गुनाह की बात नहीं, लेकिन गरीब घर में पैदा होकर गरीब बने रहना सबसे बड़ी गुनाह की बात है। कहीं किसी के माथा में नहीं लिखा गया है कि वो जो है पैदा लेते ही बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है। आपको चीज़ें सीखना पड़ता है। आप सपोज डेट एक कोई काम ही करते हैं तो वो काम ऑटोमेटिक नहीं आता है, उसमें आप धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। मुझे लगा कि ये सारे गरीबी को दूर किया जा सकता है, ठीक ना, और उसका एकमात्र साधन है पढ़ाई करना। ये हम नहीं सोचे कि पढ़ के नौकरी ही लेंगे, सोचे यदि हम पढ़ाई करेंगे बेहतर ढंग से तो किसी बेहतर स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, बच्चे को हम ट्यूशन भी दे सकते हैं। बहुत सारी शिक्षा यदि आपके पास आ गया तो तमाम प्रकार की सुविधाएँ आपको मिल जाती है और तमाम प्रकार के ऑफ़र भी आपको मिल जाता है, कहीं भी पैसा कमाया जा सकता है। सर घर में जैसे होता है भूसाबादी होता है, घर में काम कर रहे थे, पिताजी भैंस चराते थे, तो ऐसा भी लगता होगा पिताजी के भाई हम दिन भर भैंस में रह जाते हैं, कभी भेजने के लिए नहीं आती, वो अकेले परेशान रहते हैं, तो कभी बीच में आपको पिताजी को हेल्प के लिए भैंस में भी जाना पड़ता होगा? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं। कभी काल जैसे अभी रोपा उपा का समय आ गया तो हम लोग कर ले, इसे जनरली कभी भेजते नहीं थे मुझे। ऐसे माँ बाप भी बहुत कम ही होते हैं जो अपने बच्चों के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। हम तो कहेंगे सभी माता पिता से आग्रह करेंगे जो भी जिनके भी बच्चे हैं उनको गाय भैंस में इन्वॉल्व नहीं कीजिए। ये नहीं कि वो पढ़ने लायक है तो उनको गाय भैंस में भेज दिए, क्योंकि क्या होता है रास्ता जब भटक जाता है तो भटक ही जाता है। ये एक ऐसा उम्र होता है, इसी उम्र में सब कुछ करने का ललक होती है, और अब इस उम्र में जब उसको आप भटका देते हैं, जब एक बार वो भटक जाता है तो पूरी तरीके से भटक जाता है। इसलिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो नहीं भी पढ़ने वाले हैं, उसको आप पढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप ये नहीं सोचिए कि सब दिन मैंने गाय भैंस हमने चराया तो इसको भी चरवाना। हम ये नहीं कहते हैं, गाय भैंस रखना बुरी बात है, लेकिन गाय भैंस में पढ़ने लिखने वाले बच्चों को शामिल करना ये बुरी बात है। आप रिजल्ट आपका आया था दवा का, कोई मीडिया आपके पास आए थे सर? नहीं, कोई मीडिया हमको लगता है कोई जानते भी नहीं होंगे, ठीक ना। मीडिया वाले तो दूर की बात है, मतलब अगल बगल जो साथ में दौड़ते हैं तो उसके माध्यम से पता चल ही जाता है कि उसके गांव से हुए थे, लेकिन कोई मीडिया वाले नहीं आए थे। लेकिन साथी जो वगैरह थे उनके पास मीडिया वाले गए थे, फ़ोटो भी डाले थे उनका पेपर में, लेकिन हम लोग के पास ना तो कोई मीडिया वाले आए ना तो कोई फ़ोटो, तो हम लोग उतना केयर भी नहीं करते थे। चलो यार जो है, अब थोड़ी ना किसी के पास बोलेंगे कि मेरा भी फ़ोटो ले लीजिए। अब बन गए तो बन गए, बन ही गए। अब वो हमारे जान ही रहेंगे फलना का बेटा है, फलना गांव से हैं, अब इतना से तो कोई छिपा नहीं सकता है मुझे। जी। लेकिन कोई मीडिया वगैरह वाला नहीं आया। तो चलिए साथियों, फिर हम सबसे दोबारा मिलेंगे, बहुत सारे जो है बिंदु पर हम फिर बात करेंगे। मिलाते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।